भरत से भी बढ़कर राम को छाने वाली कैकई को आज ये क्या हो गया। भरत को तो मात्र उसने जन्म दिया है, पर राम को तो उसने स्वयं पाला है। ऐसे प्रिय पुत्र राम को क्या वह अपने से दूर जाते देख सकेगी। परंतु कैकई को दिया हुआ वचन तो निभाना ही होगा। कैसे कहूँगा मैं राम से कि राम तुम्हारा नहीं भरत का राज्याभिषेक होगा। अरे क्यों ना मैं राम लक्ष्मण को ही यहाँ बुला लूं, वे स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेंगे। महाराज की जय हो। क्या हुक्म है महाराज? जाओ शीघ्रता से राम और लक्ष्मण को बुलाकर लाओ। जी अभी बुलाकर लाता हूँ। आओ पुत्रों आओ। प्रणाम पिताश्री। पुत्र क्या हुआ पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पुत्र भरत पूरी दीक्षा लेना चाहता है। कैकई भरत का राज्याभिषेक कराकर उसे रोकना चाहती है, परंतु मर्यादा के विपरीत मैं बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य कैसे दे दूं? मैं कैकई को मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कैकई को वचन दिया है। पुत्रों तुम निपुण हो, बुद्धिमान हो, अतः इस दुखपूर्ण स्थिति से बचने का उपाय करो। पिताश्री आप अधीर ना हो। धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। पिताश्री ज्ञान से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मैं बन जाऊंगा। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग सा ही आनंद मिलेगा। और सच्चा पुत्र तो वही है जो कि पिता की शोक से रक्षा करे। मैं भी आपको वचन भंग रूपी शोक से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। आओ भरत आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पिताश्री मैं तपोवन आना चाहता हूँ। अब मेरा इस संसार में चित्त नहीं रमता। नहीं पुत्र, अभी तुम्हारे तपोवन जाने की उम्र नहीं है। तुम तो राज्य करो, तपोवन तो मैं जाऊंगा। तुम अभी संसार के सुखों का उपभोग करो, फिर वृद्धावस्था में दीक्षा लेना। अभी तो तुम गृहस्थ अवस्था में ही रहकर धर्म ध्यान करो। पिताजी मैं क्यों बालक वृद्ध तरुण किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और रही बात संसार के सुखों को उपभोग करने की, तो पिताजी संसार में सुख है ही कहाँ। संसार में तो सुख काल्पनिक है, क्षणिक है और दुख वास्तविक है। और आत्मा में सुख वास्तविक है और दुख काल्पनिक है। आप कहते हैं कि मैं गृहस्थ अवस्था में ही धर्म करूं, तो हे तात आप ही बताइए, क्या घर में रहकर मुक्ति सुख की प्राप्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो आप स्वयं इस राज्य का त्याग क्यों कर रहे हैं? सुनो अनुज भरत, इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। भरत, पिताजी ने जो कहा वह उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तब के योग्य नहीं है। तुम्हारे जैसे भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन भंग हो, माता प्राण तजे, यह ठीक नहीं है। भरत, पिताजी के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना है, उनके उसी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना है। भरत, मैं नगर छोड़कर वन खंडारी में वेश बदल कर रहूंगा, अतः कोई मुझे पहचान भी न पाएगा। तुम शांति पूर्वक राज्य करो भरत, अभी तुम्हारा यही कर्तव्य है। जी भ्राताश्री। भैया ये तो अन्याय है। बड़े भाई के रहते छोटे भाई को राज्य कैसे दिया जा सकता है? लक्ष्मण, तुम उत्तेजित नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें पिता के वचन का आदर करना चाहिए लक्ष्मण। ठीक है भैया, न्याय अन्याय तो बड़े भाई राम का काम है। मेरा काम तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। परंतु भैया आपकी सेवा हेतु मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। भैया आप ना नहीं कहेंगे। मैं
आपके चरणों से दूर नहीं रह सकता। स्वामी, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। हे सीते, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कठिनाइयाँ अधिक हैं। न भोजन पानी है, न सिर पर छत है, और जंगल में विकराल पशु होते हैं। तुम वहाँ कैसे रहोगे सीते? स्वामी, वन जंगलों में आपके साथ अधिक सुख है, और फिर भोजन पानी तो कर्माधीन है। आप ही मेरी छत हो स्वामी। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, परंतु आपको नहीं। अच्छा सीते, चलो, मैं हारा, तुम जीती। स्वामी, आप हारे हुए नहीं हैं, आप तो मेरे कष्टों को हरने वाले हैं। राम, मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी पुत्र। तुम मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी पुत्र। माता, आपने ही तो सिखाया है कि पुण्य से ज्यादा अनुकूलता महल में भी नहीं है, और पाप के उदय से ज्यादा प्रतिकूलता जंगल में भी नहीं है। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ माँ। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। पर अभी आपको साथ ले चलना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत ऊंची नीची कठोर धरती, पहाड़ व जंगलों में आप चल नहीं सकेंगी। माँ, मैं दक्षिण दिशा में जाकर आपके रहने योग्य स्थान बनाऊंगा, फिर आपको ले जाऊंगा माँ। मत जाओ पुत्र। रुक जाओ भ्राताश्री, रुक जाओ भ्राताश्री। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैं अपना वरदान नहीं मांगती तो राम, लक्ष्मण और सीता को वन नहीं जाना पड़ता। मैंने भरत को दिशा लेने के लिए रोकने का प्रयास अवश्य किया, परंतु राम, लक्ष्मण, सीता का वन गमन तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो सीता जिसने ऐश्वर्य में अपनी आंखों को खोला, फूलों को ही जिसने देखा, नाटों से बनी बड़ी सीता, दुख क्या होता है ये तो उसने जाना ही नहीं है। पर सीता वन में कैसे रह सकेगी? राम ने ये कैसा निर्णय ले लिया? नहीं बहनी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तुम व्यर्थ दुखी ना हो गए। नहीं, ये कौन नहीं जानता कि तुम भरत से भी अधिक राम को चाहती। राम तुम्हें अत्यंत प्रिय है। ये तो कर्मोदय की विचित्र लीला है, जो हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। माताश्री, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। अभी आप थोड़ा विश्राम करें, आप बहुत विवल हो रही हैं। भरत माताओं को सांत्वना देते हैं और राम को नगर से बाहर जाते देखकर अयोध्यावासी आश्चर्यचकित रह गए और कुछ समझ न पाने के कारण किम कर्तव्य वे मोड़ से उनके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल में भ्रमण करते करते वे फलों का सेवन करते और आगे चलते गए। वे अवंती नगर पहुंचे, जहां उन्होंने वज्रकर्क और सिंगोदर की मैत्री कराई। इस प्रकार विचरण करते हुए वे वनस्थल नगर के समीप पहुंचे। महलों का सुख छोड़कर जिन बनों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिया।
खरदूषण और कुलभूषण विराजमान है। कोई दुष्ट देव यहाँ रात्रि में मुनिराजों को उपसर्ग करता है, जिससे नाना प्रकार की भयंकर आवाजें आती हैं। अतः नगरवासी रात्रि में बाहर चले जाते हैं और प्रातः काल लौट आते हैं। आप चिंता न करो, हम मुनिराजों का उपसर्ग भी दूर करेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करेंगे। अहो, यहाँ तो मुनिराज विराजमान है। आने वाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सका, तो तुम क्या चीज हो? रुक दुष्ट, अभी मैं तुझे मना लगाता हूँ। अहो धन्य भाग हमारे, मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बोलिए देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की केवल ज्ञान महोत्सव की। चलो अब तो हम दिव्य ध्वनि श्रवण करके ही जाएंगे। मुनिराज का उपसर्ग दूर करके वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज के दर्शन किए और मुनिराज को आहार दान कराया। अहो देखो तो, पूर्ण व्यवस्था न होते हुए भी मुनिराज को आहार कराया। धर्मी के धर्म सदा मन में, राम सीता आहार दे मन में। आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मुनिराज आहार जल शुद्ध है। सीता, हमें देखकर इसे अपने पूर्व भव की याद आ गई है। अब यह पक्षी नहीं, यह सम्यक दृष्टि श्रावक हो गया है। इसकी पुत्रवत पालन करना। मैं अवश्य इसकी पुत्रवत रक्षा करूंगी। इसकी बड़ी बड़ी जटाओं को देखकर इसका नाम जटायु रखते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते करते वे दंडकारण्य वन में पहुंचे और लक्ष्मण ने भ्रमण करते करते सूर्यहास खड़ग की प्राप्ति की। जिस खड़ग को शंभु ने 12 वर्ष की तपस्या से प्राप्त किया था, वही स्वयं की मृत्यु का कारण बनी और लक्ष्मण के पुण्य प्रताप से उसे पल भर में खड़ग प्राप्त हो गया। इससे शंभु के परिजनों को बहुत दुख हुआ होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं हुआ होगा। शंभु के पिता खरदूषण पुत्र की मृत्यु सुनते ही लक्ष्मण के साथ सेना सहित युद्ध करने आ गए। लक्ष्मण के वज्रवाणों को देखकर विद्याधरों की सेना घबरा गई। तो फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या, रावण क्रोध में आकर पुष्पक विमान द्वारा खरदूषण को सहायता के लिए पहुंचा। अरे वे रावण कौन थे? रावण लंका के एक राक्षस वंशी विद्याधर राजा अर्ध चक्रवर्ती सम्राट थे। प्रति नारायण पदवी के धारक थे। कई राक्षस नाम के प्रभावशाली राजा हुए, जिसके कारण वे राक्षस वंशी थे। रावण जब खरदूषण की सहायता के लिए आया तो क्या हुआ भैया? होना क्या था, रावण वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी नजर राम समीप बैठे सीता पर पड़ गई। फिर क्या, देखते हैं आगे।